वो एचओडी सोना लेगा, उसका मतलब है कि वो बिल्कुल परफेक्ट सोना है। वो ये नहीं दिखाते, वो सिर्फ कास्ट ऑफ गोल्ड दिखाते। क्यूएनएस टीवी देखने वाले सभी नाजरीन को आबिद इब्राहिम का प्यार भरा सलाम। नाजरीन, बहुत सारी शिकायतें होती है कि हमें जेवर लेना है, मार्केट में सस्ता है, लेकिन हम किस एप्लीकेशन पे जाएंगे जहां पर हम मुत्तफिक हो जाएंगे कि यही रेट जो है गोल्ड की है और जो जेवरात हम खरीदने जा रहे हैं, तो यहीं से हमें पता चलेगा कि अभी जो मार्केट है गोल्ड का वो है क्या। जैसे हम कश्मीर की बात करेंगे कि अगर आपको जेवरात खरीदने हैं या सोने का जो भाव है वो आपको चेक करना है, उसके लिए एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है जो आप गूगल प्ले स्टोर से जो है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए ऑल कश्मीर गोल्ड डीलर्स एंड वर्कर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है बशीर अहमद राहतर साहिब है, तो इनसे भी चंद सवालात रहेंगे इस हवाले से। तो आइए इनसे बात करते हैं। बशीर साहब, आपका हम बेहद शुक्रगुजार है कि आपने कीमती वक्त दिया, क्योंकि हमारे पास एक कंप्लेंट आई और कंप्लेंट करने वाला जो व्यक्ति है उनका कहना है कि अभी जो गोल्ड है उसका जो भाव है, उसकी जो कीमतें हैं वो मैंने देखी कि वो काफी कम है। उसके बाद वो जाता है, लेकिन उनका कहना है कि जो गोल्ड प्राइसेस है, जिस प्राइस पे जेवर मिलने चाहिए तो मुझे नहीं मिले। हता कि आपने बताया कि हमारी एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है जहां से वो चेक कर सकते हैं, तो इस हवाले से आपकी मैसेज क्या रहेगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी वसासत से हमारी जो कुछ जानकारी होगी वो कस्टमर तक पहुंचाएंगे, उनको आराम मिलेगा, ये टेंशन जो है वो दूर हो जाएगा। जहां तक सोने की रेट का ताल्लुक है, वाकई से है कि लोगों को कंफ्यूजन होता है जी। बहुत सारे ऐसे दुकानदार भी है जो अपने अपने वेब खोल लिया उन्होंने, लेकिन हमारी ऐप जो है वो ऑल कश्मीर गोल्ड डीलर्स और गूगल पर भी सर्च करके आप अपलोड कर सकते हो, उसमें आपको रेट्स मिलेगी। कंफ्यूजन का जहां ताल्लुक है वहां पर कंफ्यूजन होता है कि जो भी कोई ऐप में रेट डालता है वो सिर्फ वैल्यू ऑफ गोल्ड डालता है, गोल्ड का कीमत डालता है जी। आज देखिए टीवी कर का रेट क्या है, 22 का क्या है, 18 का क्या है, 14 का क्या है, लेकिन वो ये नहीं दिखाते, वो सिर्फ कास्ट ऑफ गोल्ड दिखाते। कंफ्यूजन कहां शुरू होता है? अगर हम आपको 18 कैरेट का जेवर बना के देगा, उसमें मेकिंग चार्जेस लगते हैं, जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, मेकिंग चार्ज लगे, वो मेकिंग चार्ज पे जोड़ते हैं। और बाद में जब कस्टमर आता है वो खुश होकर उसके बाद है मुझे तो रेट कम मिलती है, इस रेट से कम बहुत फर्क पड़ता है। बाद में जब उसके पास शॉपिंग करने जाता है उसमें वो ऐड करता है, इसमें जीएसटी लगेगा 3%, इसमें 12% मेकिंग लगेगा, वो वहां का वहीं पहुंचता है जी। लेकिन मैं उन दुकानदारों को भी आपकी वसासत पे इल्तिजा करता हूं, मत अपने अवाम को गुमराह कीजिए। अब जो रेट है वो आप सही दे दीजिए, इंक्लूडिंग लेबर चार्जेस, जीएसटी, वो आप आया रखिए ताकि कस्टमर को कंफ्यूज ना हो कि कोई दुकानदार कम बेचता कोई ज्यादा बेचता, ऐसा नहीं। लेकिन ये पढ़ने में फर्क है। कोई दुकानदार ऐसा लिखता है इंक्लूडिंग जीएसटी, कोई लिखता है उसके बाद आपको एक्स्ट्रा जीएसटी लगेगा प्लस वेजेस प्लस वो पैकिंग चार्जेस प्लस मोटी चार्ज, दैट वो लेबर हमारी है। कॉस्ट ऑफ गोल्ड जो 18 कैरेट है भाई वो अलग होता है। जब आप तो हमारे पास आओगे, मुझे 18 कैरेट का सोना दे दो, आप जेवर लोगे ना, जेवर में कम से कम एक सेट बनाने में 10 आदमियों का हाथ इसमें लगता है जी। फिर 10 कारीगर होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे पास कारीगर जोड़ते सारे काम करते। ये हमें वहां से नहीं आता कि रिजर्व बैंक से या कहीं से ये लोग जेवर बनाते, वहां से 24 कैरेट गोल्ड आता है। फिर हमें कस्टमर के कहने के मुताबिक उसको क्या कैरेट बनाना है। आजकल बहुत अच्छी बात हमारे एक चली, आजकल हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें HOID का सिस्टम जारी किया। उसके लिए इन्हें एक महकमा भी किया है, उसमें 3 महकमे है। यहाँ BIS एक है, ब्यूरो इंडिया स्टैंडर्ड, या हमारा कंज्यूमर अफेयर्स है, और हमारा वो मेट्रोलॉजी है। ये 3 डिपार्टमेंट चेक कर सकते हैं। हमें हर महीने 10 दिन बाद 15 दिन बाद BSI के मुलाजिम में आते, हमारे सैंपल उठाकर ले जाते जी। अगर वो पास नहीं होंगे तो हमें सजा भी है, 2 साल 2 लाख रुपए फाइन भी है। या बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के, उन्होंने हमारे सोने को अपने सिर पर गारंटी ली है। हमने दिया, बना कर दिया, लैब में अगर सही होगा पास होगा, उसमें 6 डिजिट की पड़ेगी मोहर,
वो पास होता है तो उसमें हमें बहुत राहत मिली है, क्योंकि हमें ग्राहक को नहीं कहना पड़ता है ये खोटा। अब एक चीज है, ग्राहक के ऊपर क्या डिपेंड करता है। 22 कैरेट उन्होंने रखा है HOID का जी, 21 कैरेट रखा है, 20 कैरेट रखा है, 18 ने रखा है और 14 रखा है। 14 जो है वो हम नहीं बनाते, वो दैट इज वेरी बिलो क्वालिटी, वो हम नहीं बनाते। हम 18 से कम, कश्मीर का रवा जो ज्यादा वो 18 बनता है। 18 की मैं ये ग्राहक को समझ में ये बात है, 18 का जो वैल्यू ऑफ गोल्ड होगा एज पर 24 कैरेट 18 का, वही पैसे चले प्लस 12% लेवल। जब वो वापस बेचने हमारे पास आएगा, हम उसको 12% काट के बाकी उसको जो मार्केट रेट है उसको देंगे। कस्टमर ऐसा भी होता है जो गोल्ड लेने जाता है, लेकिन उसे वो शनाख्त नहीं होती कि गोल्ड की पहचान कैसे हम करेंगे। उसके लिए बता दीजिए कि जो कम जानते हैं इसके बारे में, उनको क्या चाहिए, कैसे वो परख सकते हैं। मैं लोगों से, आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा, जब वो सोना ले अच्छे दाम पर ले, अच्छा सोना ले। अभी मैंने आपसे ये बात कही, हमें कहने की जरूरत नहीं है ठीक सोना या खोटा है। जब वो HOD सोना लेगा, उसका मतलब है कि वो बिल्कुल परफेक्ट सोना है। जो उसमें HOD की मोहर होगी, वो आप ऐप पर निकाल सकोगे अपने टेलीफोन पर। आप BIS का वो निकाल दीजिए, वो अपलोड कर लीजिए। उसमें आप जो HOD 6 डिजिट होगा उसमें होता है ऑर्नामेंट, वो आप उसमें डाल दीजिए, वो आपको दिखाएगा ये क्या कैरेट है। इससे बेफिक्र मुतमईन रहे कस्टमर, जो HOD का सोना ले ले, दैट इज वेरी परफेक्ट। चला हमारे कश्मीर बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, आजकल वो मसला नहीं है। वो इस पर रेट निकालेंगे, अच्छा 18 करेगा कितना गोल्ड है इस पर, अरे ये हो गया कॉस्ट ऑफ गोल्ड प्लस 12%, वो सोना उन्होंने देना है। जब उसको पहले हमको गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर गवर्नमेंट ने 20% रखा था, लेकिन सोना बहुत महंगा हो गया, अब 12 आ गया, लेस कर 12 पर आ गया। 12% काट के ये 12% जो है ये 10 आदमी की कमाई है जी। आप मेरे पास आए, आपने मुझे रुपया 10 लाख दिया, भाई मुझे 20 लाख का सोना बना, 10 लाख हम अपने डालते हैं, उसी वक्त हम व्यापारी को बोलता है कि भाई 20 लाख का सोना दो, मैंने आपसे रेट काटनी है। ये भरोसा नहीं कि उतरेगा कि चढ़ेगा, रेट आपको काटनी है उसी वक्त जी। तो फिर हम सोना लेते हैं, सोना लेने वाले का अलग प्रॉफिट होगा, 10-20 रुपया ग्राम है। फिर आएगा हमारे पास, हम देंगे इसमें हम 8 टुकड़े कर लेंगे और 8 कारीगर को ले। हमारे कारीगर अगर आप देखोगे, मोताला आप अगर करोगे, हमारे कारीगर 30 साल के बाद प्रोवाइड काम करते हैं। ये बहुत बढ़िया काम है, बहुत ज्यादा बढ़िया काम है। जब 8-10 आदमी का काम होता है, उसके बाद ये तार वाला अलग होता है, डाई वाला अलग होता है, स्प्रिंग बनाने वाला अलग होता है, 10 कारीगर। 10 के बाद ये आता है हेड के पास, फिर उसको जुड़ाई करता है, फिर पॉलिश, फिर सिलाई, फिर हमारे पास आता है। ये हमें 1% भी नहीं मिलता है कारीगरों को। या कारीगर है 12 कारीगर, 12% इसमें है, 12%, 12 आदमी 1% ही हो गए। ठीक है, अगर उसको जेवर नहीं बनाना, वो 24 करने पासा ले, तो 10 से 40-50 का मार्जिन होगा ग्राम में बस, लेकिन वो तो लगेगा नहीं, तो जेवर तो बनाने हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहे कि आप भी थोड़ा दिल रख के कस्टमर बन के आ जाओ। GST को मत डरो, जैसे आपको देना है, जब आप GST दोगे तब आपका HOD मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन सारा जाता है। जब मैं अपने जेवर को HOD के उधर भेजूंगा ऑफिस में, तो वहां मेरा लाइसेंस नंबर है, ये जाएगा चंडीगढ़ जाएगा, वहां से इनको कोड मिलेगा हॉलमार्क वाले को, वो हॉलमार्किंग करते हैं, वो कोड मुझे देंगे, वो मेरे जेवर कोड लेंगे, वो ऑनलाइन जाता है। उसी वक्त अपने एप्लीकेशन पर जो BIS के निकाल मेरा रजिस्टर नंबर होगा, किस हॉलमार्क का सेंटर ने किया और इसकी गारंटी क्या है। इसमें हमारी कोई गारंटी नहीं है, गारंटी गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट सही गारंटी देगा ना। अगर हमारी गलत गारंटी होगी, हमें अगर 18 75 में भी हॉल मार्किंग नहीं होती है, 75.5 हमें रखना पड़ता है, यस तब हॉल मार्किंग होगी। अगर 75 नहीं होगा, अगर 74 में 0.5 होगा, जब 75 को नहीं होगा तो 74.5 को कहा होगा। इसलिए हमें इसमें 0.5 ज्यादा रखना पड़ता है ताकि इसको हॉल मार्किंग होगी। बेफिक्र आज वो जमाना नहीं है।
बिल्कुल। आज अपने एप्लीकेशन आप फोन पर देखिए राइट है कि नहीं, किस कारण से है। हर एक बिजनेसमैन को अब बिजनेस करने का अपना अपना ढंग होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सही ढंग से बिजनेस नहीं करते हुए है जो उनको करना है, लेकिन हेरा फेरी में ऐसा नहीं होना चाहिए। ओपन दे दो रेट, विद इंक्लूडिंग जीएसटी दे दो, इंक्लूडिंग लेबर दे दो, तो ये आपको नेट ग्राउंड पड़ेगा और कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा।